नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है हुकूमत। क्या कह रही हो तुम प्रिया? सूट और इस घर में सपने देखना छोड़ दो। दादी कच्चा चबा जाएंगी। आज तक मम्मी बाबा दादी के सामने बिना सिर पर पल्ला लिए नहीं निकल सकती। दीपक प्रिया को समझाते हुए बोला। लेकिन दीपक, मेरी हालत तो देखो। पूरे शरीर में ऊपर से नीचे तक घमौरियों ने डेरा जमा लिया है। और उस पर ये 5 हाथ की साड़ी कभी इधर से काटती कभी उधर से काटती है। प्रिया इधर उधर खुजलाती हुई रुआसी सी हो आई। लेकिन मैं इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। दीपक ने सीधे ही हाथ खड़े कर दिए। तो फिर ठीक है, या तो मुझको गर्मी भर के लिए मायके भेज दो, या फिर खाना बनाने वाली लगा कर दो। मैं साड़ी पहनकर खाना नहीं बना सकती। मायके में तो लोअर टी शर्ट में स्वच्छंद हिरनी सी दिन भर घूमती थी, और यहाँ 5 हाथ की साड़ी लपेटकर गूंगी गुड़िया बन जाओ। प्रिया सचमुच बहुत परेशान थी। गर्मी में शादी हुई और उस पर साड़ी का पहनावा। प्रिया तो रो रो आती। बहू, तुम कल से सूट पहन सकती हो। जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। और कल से ही क्यों, आज और अभी से। जो मैंने सहा है, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मेरी बहू भी सहे। इतनी देर से दरवाजे पर बहू और बेटे की बातें सुनकर अंदर आते हुए कावेरी जी बोली। क्या कह रही हैं मम्मी आप? दादी सुन लेंगी तो अभी सुनामी आ जाएगी। दीपक कावेरी जी के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। दीपक, अच्छा एक बात बता बेटा। तेरी ताई चाची दोनों इस घर से दूर रहती हैं और सूट पहन पहन कर खूब स्टेटस डालती रहती हैं। उनको अम्मा कुछ नहीं कहती? क्या सारे बंधन सिर्फ मेरे लिए ही हैं? क्योंकि मेरे ऊपर तो उन्होंने हर चीज़ में रोक टोक लगाई। फिर चाहे वो पहनने ओढ़ने का हो, चाहे खाने पीने का हो, और चाहे उठने बैठने का हो। और फिर शायद गलती मेरी ही है जो मैंने कभी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाई। भरी गर्मी में भी साड़ी लपेटे लपेटे ऊपर से नीचे तक पसीने से भीग जाती थी। लेकिन मजाल क्या, अम्मा कह दें कि बहू सूट पहन लो, जबकि तेरी बुआ हमेशा यहाँ आकर सूट ही पहनती हैं। अब मैंने जो सहना था सो सह लिया, लेकिन मैं अपनी बहू का कवच जरूर बनूंगी। कावेरी दृढ़ संकल्पित होकर बोली। थैंक यू मम्मी जी, मेरी प्रॉब्लम समझने के लिए। प्रिया मुस्कुराते हुए कावेरी के गले लग गई। लेकिन दादी को कौन संभालेगा? दीपक अभी भी सशंकित था। उसकी चिंता मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि अब मैं खुद एक सास हूँ और अपनी बहू के प्रति निर्णय लेने का मुझको पूरा हक है। और हाँ दीपक, एक बात और, कल ही रसोई में पंखा लग जाना चाहिए। अभी प्रिया सूट पहनकर सिर पर दुपट्टा लेकर नीचे उतरी ही थी कि कौशल्या तो उसको देखकर चौंक ही पड़ी। ये तुमने किसकी इजाज़त से सूट पहना है? उल्टे पांव वापस जाओ और साड़ी पहन कर आओ। कौशल्या स्वभाव अनुसार दहाड़ी। प्रिया तो एक बारगी काँप गई, लेकिन अगले ही पल कावेरी को सामने देखकर स्थिर हो गई। अम्मा, जमाना बदल गया है। बच्चे साड़ी पहनने में परेशान हो जाते हैं। प्रिया ने ये सूट मेरी इजाज़त से पहना है और अब से ये घर में सूट ही पहना करेगी। कावेरी ने बहुत शांति से जवाब दिया। तुम कौन होती हो इसको इजाज़त देने वाली? कौशल्या बिफरते हुए बोली। अम्मा, मैं इसकी सास। जैसे मैंने आपका कहना आज तक माना है, अब से ये मेरा कहना मानेगी। कावेरी तटस्थ थी। लेकिन तुम शायद भूल रही हो, इस घर में अभी भी मेरा ही हुक्म चलता है। अम्मा, चलता था, अब मैं इसकी सास हूँ, अब मेरा हुक्म चलेगा। आज पता नहीं कहाँ से बहू की परेशानी के लिए कावेरी के अंदर हिम्मत आ गई थी। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है। मैं छोटी या बड़ी किसी के पास भी चली जाऊंगी। कौशल्या धमकाते हुए बोली। अम्मा, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं। कावेरी जानती थी कि उसकी जेठानी और देवरानी दोनों ही अम्मा की हुकूमत की वजह से अपने पास नहीं रखना चाहती थी। अम्मा जब जब भी उन लोगों के पास गई, हमेशा गुस्सा होकर ही वापस आई हैं। और अब तो उन दोनों के भी बहुएं आ चुकी थी और सब स्वच्छंद जिंदगी व्यतीत कर रही थी। वो अपनी गृहस्थी में कोई खलल डलवाना नहीं चाहती। ठीक है, मैं उन दोनों को ही फ़ोन कर दूंगी कि वो लोग मुझको बुलवा लें।
अम्मा को फ़ोन करे। दिन पर दिन बीतने लगे, लेकिन उधर से कोई भी संदेशा नहीं आया। आखिर कौसल्या ने मुंह बंद करने में ही भलाई समझी और उनको अपना मुंह बंद ही करना पड़ा। और तो और प्रिया ने ज़बरदस्ती कावेरी जी को भी सूट पहनवा दिया। लेकिन अब अम्मा का सारा जोश ठंडा पड़ चुका था। शायद उनको भी एहसास हो गया था कि अब उनको लेने कोई नहीं आएगा। अब वो ढलता सूरज हैं और ढलते सूरज को कोई भी प्रणाम नहीं करता। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।